एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव या कह लीजिए सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस कह लीजिए या फील्ड एजेंसीज या फिर आर्म्ड फोर्सेस, ये सब पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का। ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म होती है और अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की तो ये वो होते हैं जो नेशन को एक कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। दूसरा होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हर इलेक्शन में जिनकी जाने की संभावना या आने की संभावना रहती है, चेंज होते रहते हैं। वहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होता है जो कि परमानेंट स्ट्रक्चर हमारे इंडियन पॉलिसी मेकिंग को प्रोवाइड करता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जहाँ पर अगर हम देखें तो दे आर नॉट दैट मच अकाउंटेबल इन लॉन्ग टर्म, बट जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन डे टू डे एक्टिविटीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव वैसे तो अगर देखा जाए तो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल नहीं होते हैं, वहीं पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टली आंसरेबल होते हैं एग्जीक्यूटिव को, जैसे कि हम पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में देखते हैं। पर जो डे टू डे पॉलिसी मेकिंग होती है वो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो वो ओरिएंट किसकी तरफ होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की। तो इसी का अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे MOEFCC दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके जो सेक्रेटरी हैं दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, वो डायरेक्टली अकाउंटेबल होंगे टू द मिनिस्टर, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इन दिस रिगार्ड दोनों पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव वो एक साथ वर्क करते हैं टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द country, and that is a very important point because end of the day what is our goal is the welfare of the country and its population। तो इसीलिए पॉलिसी के लिए दोनों ही एंटिटीज इक्वली वर्क करती हैं। और अगर हम देखा जाए तो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों के बीच में एक लगातार अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क होना चाहिए। इसीलिए हम लोग बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन का फ्लो होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एफिशिएंट लेवल पे एग्जीक्यूटिव वर्क देखना चाहें तो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी इंडिविजुअल ऑफ अस is directly responsible for the welfare of the economy, for the welfare of the society and for the welfare of the nation, and that is why the government has provided us with RTI, Right to Information Act। तो itself it becomes an instrument in governance। तो गवर्नेंस की बात में अभी तक हम लोगों ने मेन बात की है कि कैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, एक होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम सिर्फ इन दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल नहीं बल्कि हम लोगों के लिए भी जो एसेंशियल फ्रेमवर्क हो जाता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसीलिए हमारे पास RTI का इंस्ट्रूमेंट है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सिटीजन चार्टर की भी बात हम कर सकते हैं कि कैसे सिटीजन चार्टर जो है वो हमारे को एक तरह से गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जहाँ पे गवर्नमेंट हमें बताती है कि वो क्या क्या क्राइटेरिया पूरा करेगी और उसी को ही हम लोग अकाउंटेबल ठहराते हुए हम अपनी बात रख सकते हैं, अपना ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। और भी बहुत बातें हो सकती हैं कि किस तरह से हम लोग अकाउंटेबल ठहराएं, यानी कि हम लोग द सिविलियन पॉपुलेशन हाउ वी कैन मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो पब्लिक हियरिंग का फ्रेमवर्क होता है। अगर हम बात करें तो जन सुनवाई, द वेरी आइडिया ऑफ जन सुनवाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा सोशल ऑडिट की भी हम बात कर सकते हैं, जो कि अगेन मनरेगा एक्ट में अगर आप देखें तो उसके सही इम्प्लीमेंटेशन के लिए सोशल ऑडिट का फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो जो वर्ड्स करे हैं ये अपने आप में एक टॉपिक बन जाता है जिसको हम लोग अच्छे से इंफॉर्मेटिव एस्पेक्ट के साथ डिस्कस करेंगे आगे। तो फॉर सच अपडेट्स stay tuned।